हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। गाइस, इस शो में हम कोशिश करते हैं कि आपको रीसेंट बॉलीवुड की और स्पेशल अपडेट्स दे पाएं। आई होप आपको हमारा ये शो अच्छा लगता होगा। प्लीज़ आप हमेशा अपना प्यार बनाए रखिएगा, बिकॉज आपका प्यार हमें और ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, यानी कि बॉलीवुड अखबार। नाग अश्विन ने अपनी वुमेन लीड एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर फिर से बातचीत शुरू कर दी। पिछले साल खबर थी कि आलिया भट्ट फिल्म के लिए एडवांस टॉक में है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। इसी बीच कल्कि 2 में भी कास्टिंग चेंजेस हो गए, क्योंकि दीपिका पादुकोण फिल्म से बाहर हो गई। इंडस्ट्री बज़ ने कहा कि अश्विन का ध्यान अब इस फीमेल सेंट्रिक फिल्म पर है, जिसमें साई पल्लवी दोबारा डिस्कशन में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साई पल्लवी अश्विन की ओरिजिनल चॉइस थी, यानी कि फर्स्ट चॉइस थी। मसला सिर्फ डेट्स का था। आलिया भट्ट मार्च 2026 से चामुंडा शूट करेंगे और साई पल्लवी अपनी रामायण फ्रेंचाइजी मिड 2026 तक कंप्लीट कर देंगी। अगर उसके बाद स्केड्यूल मैच हो जाए तो पल्लवी अश्विन के प्रोजेक्ट में आ सकती हैं, यानी कि कल्कि 2 के स्टार्ट होने से पहले। अश्विन की कल्कि 2898 AD पहले एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और साई पल्लवी ने भी गर्गी, श्याम सिंगा रोय और रामायण सीरीज से पैन इंडिया लेवल पर अपना स्ट्रॉन्ग फैन बेस गाइस जो है बना लिया है। फैंस एक्साइटेड हैं कि दोनों एक ही मूवी में कोलैबोरेट करेंगे। उसे देखने का जो दिन होगा या जो मोमेंट होगी वो कैसी होगी, हमें भी भेजा। दुशहरे के दिन एक्ट्रेस शर्वरी ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने कमरे में सरस्वती पूजा की और एक फिल्म स्क्रिप्ट के साथ फोटो डाली। कैप्शन में लिखा था कि वो एक बहुत ही स्पेशल फिल्म, एक बहुत ही स्पेशल डायरेक्टर और टीम के साथ शूट शुरू कर रही हैं। इससे फैंस को स्ट्रॉन्ग हिंट मिला कि ये इम्तियाज अली की नई फिल्म हो सकती है। इम्तियाज अली का ये प्रोजेक्ट जून 2025 में अनाउंस हुआ था, जिसमें दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और विनांग रैना और शर्वरी लीड रोल में है। फिल्म का थीम है जी एक विटी और कंटेम्परेरी टेक है, जो लव और ह्यूमन कनेक्शन के कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करेगा। रिलीज बैसाखी 2026 पर जो है वो प्लान हो रहा है। इम्तियाज ने कहा कि ये स्टोरी एक लार्ज कैनवस पर सेट है, लेकिन इमोशंस बहुत पर्सनल हैं। उन्होंने पोएट मोमिन की लाइन कोट की, जिसमें लिखा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, और पूछा क्या प्यार कभी खत्म हो सकता है, क्या घर दिल से कभी छीन सकता है। ये वर्ड्स फिल्म के इमोशनल डेप्थ को दिखाते हैं। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इम्तियाज फिर से AR रहमान और इरशाद कामिल के साथ जुड़ रहे हैं, जो पहले रॉकस्टार, हाईवे और तमाशा जैसे अनफॉरगेटेबल एल्बम दे चुके हैं। फैंस को उम्मीद है कि ये साउंड ट्रैक भी आइकॉनिक होगा। शर्वरी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन दुशहरे पर की गई उसकी ये सटल पूजा पोस्ट ने स्पेकुलेशन और एक्साइटमेंट दोनों को डबल कर दिया। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद ऋतिक अब एक्टिव प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू कर रहे हैं अपने बैनर HRX फिल्म के साथ, और उनका पहला प्रोजेक्ट होगा एक धमाकेदार वेब सीरीज Amazon वीडियो पर। ऋतिक पहले 2019 की फिल्म सुपर 30 के साइलेंट प्रोड्यूसर थे, लेकिन इस बार वो खुद एक्टिवली इस सीरीज की सोच, एग्जीक्यूशन और पूरे प्रोडक्शन को लीड करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक इस कॉन्सेप्ट पर लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं। सीरीज का नाम और कास्ट अभी सीक्रेट है, लेकिन ये एक ग्रिपिंग सोशल थ्रिलर बताई जा रही है, जिसमें होंगे मल्टीपल ट्विस्ट, लेयर्ड कैरेक्टर और एक इंटेंस कहानी। एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोजेक्ट इस साल के एंड तक फ्लोर पर आ जाएगा। ऋतिक का विजन सिर्फ कंटेंट को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि नए दौर के लिए कहानियों को शेप करना है। HRX फिल्म्स उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो उनके करियर जर्नी को डाइवर्सिफाई करेगा और OTT ऑडियंसेस के लिए फ्रेश स्टोरी टेलिंग लेकर आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोडक्शन के साथ साथ ऋतिक डायरेक्टर के रूप में भी तैयारी कर रहे हैं अपनी मेगा फिल्म क्रिश 4 के लिए, जो 2026 में रिलीज होगी। वापस इंडिया के मोस्ट लव सुपर हीरो बनकर आने वाले ऋतिक अब एक नए फेज में इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने निकले हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर और सोन डायरेक्टर, सबकी नज़र HRX फिल्म के इस पहले प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। और अगर बज़ पर विश्वास किया जाए तो ऋतिक रोशन का प्रोड्यूसर अवतार भी उतना ही इम्पैक्टफुल होगा जितना उनका ऑन स्क्रीन मैजिक। अजय देवगन ने अपने सिनेमा चैन नए सिनेमास को ऑफिशियली रीब्रांड करके देवगन सिनेक्स के रूप में लॉन्च कर दी। ये लॉन्च नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा जुहू में हुआ, जहां अजय देवगन और विश्व समुद्रा ग्रुप ने मिलकर नई आइडेंटिटी रिवील की।
इवेंट दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट हुआ और लोग अनवीलिंग के समय म्यूजिक, लाइट्स और चीज़ से माहौल बन गया था लोगों का। अजय देवगन ने कहा कि जैसे दुर्गा पूजा लोगों को एक साथ लाती है, वैसे ही सिनेमा भी हमें कहानियों के जरिए जोड़ता है। देवगन सिनेक्स के जरिए उनका विजन है कि हर इमोशन और हर मोमेंट को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑडियंसेस तक पूरी शिद्दत से पहुंचाया जाए। विश्व समुद्र ग्रुप के शिवदत्त दास ने कहा, देवगन सिनेक्स सिर्फ एक नया नाम नहीं बल्कि एक विजन है जो सिनेमा हॉल को इनोवेशन, कंफर्ट और कल्चर का हब बनाएगा। उन्होंने नेशन वाइड एक्सपेंशन का प्लान भी शेयर किया। कंपनी की तरफ से अनाउंस हुआ कि देवगन सिनेक्स प्रीमियम सिनेमा फॉर्मेट्स लाएगा, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेगा, एप्स, रिवॉर्ड्स, प्रोग्राम और कस्टमर एंगेजमेंट टूल के साथ ऑडियंस एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाएगा। सबसे पहले फोकस होगा मेट्रोस और टायर 1 सिटीज पर, खासकर साउथ इंडिया जहां सिनेमा का क्रेज सबसे ज्यादा है। लॉन्च के कल्चरल सिग्निफिकेंस को और बड़ा बनाया एक्ट्रेस काजोल और सोनम शिवदत्त की प्रेजेंस ने, जिन्होंने स्पेशल गेस्ट के तौर पर सेरेमनी को ग्रेस किया। ये इवेंट अजय देवगन के सिनेमा विजन का नया चैप्टर मार्क करता है जो पूरे इंडिया में एक्सपैंड गाइस होने वाला है। फरहान अख्तर की मच अवेटेड फिल्म 120 बहादुर का टीजर 2 एक यूनिक और इमोशनल तरीके से रिलीज किया गया। मेकर्स ने इसे 28 सितंबर को लॉन्च किया, जो लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी थी। इससे उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट बताया गया क्योंकि उनकी आवाज़ और लेगेसी आज भी हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। एक्साइटमेंट और बढ़ाने के लिए टीजर को कांतारा चैप्टर 1 के साथ अटैच किया गया, जो कि अब रिलीज हो चुकी है और छा भी रही है और टीजर तो चल ही रहा है। इंडस्ट्री के हिसाब से ये मूव एक परफेक्ट लॉन्च पैड होगा क्योंकि कांतारा के लिए ऑलरेडी मैसिव एंटिसिपेशन है गाइस, जैसे कि मैंने बोला, जो 120 बहादुर की विजिबिलिटी को और बूस्ट देगा। फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा में रिलीज होने वाली थी। फरहान अख्तर के पावरफुल लीड रोल के साथ और टीजर की इमोशनल रिलीज डेट, ये फिल्म एक ट्रिब्यूट बन रही है करेज, रेजिलियंस और इंडिया के कल्चरल लेगेसी को। टीजर 2 के साथ फिल्म की प्रमोशनल जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई और फैंस अब ईगरली वेट कर रहे हैं अगले अपडेट्स के लिए। बस क्लियर है, 120 बहादुर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बात बनने जा रहा है। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ अब अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं ग्लोबल एक्शन फिल्म के साथ, जिसमें उनके साथ होंगे हॉलीवुड के लेजेंड सिल्वेस्टर स्टैलोन और थाई मार्शल आर्ट सुपरस्टार टोनी जॉ। रिपोर्ट के मुताबिक Amazon MGM एक पैन वर्ल्ड एक्शन स्पेक्टिकल डेवलप कर रहा है जिसमें ये 3 बड़े एक्शन आइकॉन एक साथ दिखेंगे। सोर्सेज कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट एक मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में बनाया जाएगा और फिल्म के डायरेक्टर एक इंडियन फिल्म मेकर भी हो सकते हैं। अभी तक डिटेल सीक्रेट रखे गए हैं, लेकिन तीनों स्टार ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड टाइगर श्रॉफ हैं क्योंकि उनको अपने आइडल सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्म का स्केल ट्रूली ग्लोबल होगा। हॉलीवुड के ग्रैंड स्टाइल ऑफ एक्शन और एशियन सिनेमा के इंटेंसिटी का मिक्सचर। सिल्वेस्टर के लिए भी ये फर्स्ट मेजर कोलैबोरेशन होगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। पहले उन्होंने सिर्फ कैमियो में कम वक्त इश्क जो 2009 में आई थी उसमें देखा गया था। टाइगर श्रॉफ पहले भी स्टैलोन के फैन होने की बात कर चुके हैं, खासकर जब रैम्बो रीमेक की न्यूज़ आई थी। उनका कहना था कि रैम्बो एक ग्रेट कैरेक्टर है, बस उसे खराब मत करना। अब उन्हें असली चांस मिल रहा है स्टैलोन के साथ एक ही स्क्रीन शेयर करने का। ये कोलैबोरेशन टाइगर के करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन सकता है, जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्शन वर्ल्ड्स एक ही स्टेज पर टकराएंगे। महाकाली के साथ तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे हैं जी अक्षय खन्ना। डायरेक्टर पूजा कुलूरू और फिल्म मेकर प्रशांत वर्मा PVCU यानी प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये अगला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने महाकाली का पहला लुक रिलीज किया। इसमें अक्षय खन्ना दिख रहे हैं शुक्राचार्य के रूप में, जो एक महान तपस्वी और असुरों के गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी ज्ञान शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने देवता और असुर दोनों के भविष्य को प्रभावित किया। शुक्राचार्य को सनातन विद्या का आचार्य माना जाता है और उनके पास था गुप्त मृत संजीवनी मंत्र, एक ऐसी विद्या जो मृत्यु के बाद भी जीवन वापस ला सकती है। फिल्म में उनकी छवि सिर्फ एक गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राणा निटिकर के रूप में दिखाई गई है, जो पूरी सृष्टि का संतुलन बदलने की क्षमता रखता है। फर्स्ट लुक पोस्टर में अक्षय खन्ना एक दिग्गज रूप में खड़े हैं। उनके पीछे एक विशाल पहाड़ी किला है, आसपास ऊंचाई को छूती चट्टानें और एक ऐसा माहौल जो रहस्य, शक्ति और भूमंडल की महत्ता को दर्शाता है। अब बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट को कहाँ स्पॉट करेंगे। काजोल, नायसा देवगन, रूपाली गांगुली और बहुत सारे सेलेब 79th नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनिक दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं
देखो जरा गाइस। लेके क्या फायदा, हमारा बड़ा है। सामने पूछे इधर क्या खा रहा है। अबे ये नहीं अरे दुर्गेश भाई क्या कर रहे हैं, आवाज मारो ना। अरे आवाज छोटी है पूजा हेगड़े स्पॉट हुई जी मुंबई एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस। मैम यहाँ पे मैडम जी यहाँ पे मैम यहाँ पे मैडम जी यहाँ पे यहाँ पे जी पूजा जी यहाँ पे पहले फ्लोर अरे यार पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा प्रमोट कर रही हैं जी बबल गाड़ी इन इंडिया में। यस गाइस, वो इंडिया आई हैं और जरा देखो जब भी इंडिया आती है ना, अलग ही चार्म इनके चेहरे पे होता है ना। हैव अ लुक गाइस। होल्ड मैम होल्ड Both of you look right.
Center, please. And center, please. Center, please. And center down, please. Center down. The very glamorous and my favorite Raveena Tandon spot हुई जी एयरपोर्ट पर. Have a look guys. मलाविका मोहनन स्पॉट हुई जी एयरपोर्ट पर. देखो जरा. यहाँ पे रुको एक सेकंड होल्ड करो ना यहाँ पे मालिक का एक सेकंड रुक जाए ना हम यहाँ पे बाय मैम. अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो रीसेंट रिलीज फिल्म है उन्होंने कितने पैसे. गाइस कांतारा चैप्टर 1 यानी कि इस फिल्म ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की है, ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता या मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी इन्होंने कितनी अर्निंग की है, बट हाँ बहुत करोड़ में ये फिल्म अर्न कर रही है. यानी कि ऋषभ शेट्टी बहुत कमाल कर रहे हैं. आपने देखी कांतारा? नहीं देखी तो देखो ज़रा और बताना ज़रूर कि कैसी है. इसी के साथ सेम डे रिलीज हुई यानी कि क्लैश हुई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने भी डे 1 को बहुत अच्छी अर्निंग की है. ये अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन गाइस सामने नहीं आई, बट ये दोनों फिल्म्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो आपको जो भी आर्टिस्ट फेवरेट है, जो भी आपकी फिल्म फेवरेट है, वो आप ज़रूर देखिए और ज़रूर बताइएगा कि कौन से फिल्म ज़्यादा बेस्ट है. इसी के साथ बात करते हैं फिल्म जोली LLB 3 की. डे 13 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 4 करोड़ और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 101. तो ये था दोस्तों आज का हमारा बॉलीवुड अखबार. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पन्ने अच्छे लगे होंगे. प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए. कल फिर मिलते हैं नए शो के साथ, नए एपिसोड के साथ. सत श्री अकाल. टेक केयर गाइस.